नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की। राशि चक्र की छठी राशि और स्वामी होते हैं बुध। बुध जिसका अच्छा उसका दिमाग जिसका दिमाग अच्छा उसकी पढ़ाई अच्छी, उसकी एजुकेशन अच्छी, उसका बिजनेस अच्छा, उसकी जॉब अच्छी, उसकी लव लाइफ अच्छी। और जिसका बुध अच्छा उसकी जुबान अच्छी, तो जुबान से वो दुनिया को जीत सकता है। तो कन्या राशि वालों, 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच आप किसका किसका दिल जीतेंगे, किसका किसका दिल तोड़ेंगे, किसको अपने गले से लगाएंगे और किसको कहेंगे बाय बाय, यही मैं आपको बताने आया हूं। और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। उम्र आपकी चाहे 16 साल हो या 18 हो या 35 के हो या 60 साल के, मीठी मीठी जुबान से कन्या राशि वाले लोगों को अपना दीवाना बनाना तो जानते ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर की, और उसके बाद बात करेंगे आपके फाइनेंस की, यानी करियर के साथ पैसा। और ये जो जानकारी है चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त कब करोगे? 2025 आ गया, कर लो यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ और बहुत कुछ पाओ। तो सबसे पहले बात करनी है करियर की, आपके फाइनेंस की, आपकी जॉब की और बिजनेस की। तो कन्या राशि वालों के लिए ये 10 जनवरी से 17 जनवरी का जो समय है, ये नए अवसर लेकर आ रहा है, नए मौके लेकर आ रहा है, नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। मौके ऐसे जहां पर थोड़ा सा करना पड़ेगा संघर्ष, यानी मिलेगा सब कुछ लेकिन थोड़ी सी मेहनत मांगता है ये समय। तो जो भी लोग नौकरी करते हैं उनको अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी, अपनी मेहनत में परफेक्शन लाना पड़ेगा। देखिए, एक मेहनत होती है बेकार की और एक मेहनत होती है काम की। तो काम वाली मेहनत करिए जिसका रिजल्ट तुरंत मिले। अब एक सुनार है जो सोने और चांदी का काम करता है, उसके पास हथौड़ी होती है छोटी सी, और एक लोहार होता है जो लोहे का काम करते हैं, उसके पास होता है हथौड़ा। तो आपका काम जिस तरीके का है उसी तरीके की अपनी टेक्निक को अपनाइए। हथौड़ा मारना है या छोटी वाली हथौड़ी मारनी है, ये आपको समझना पड़ेगा इस सप्ताह में। यानी काम के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। तो कभी आपको बड़ा काम मिलेगा, कभी छोटा काम मिलेगा, तो जैसा मिले वैसे ढल जाओ, वैसे कर लो। कभी बहुत खुश होंगे, कभी नाराज होंगे। जब खुश है तो आप भी खुश हो जाओ, जब नाराज है तो शांति से काम कर लो ताकि बॉस खुश हो जाए। तो कुल मिलाकर आपको अपनी दक्षता दिखानी होगी, यानी अपना एक्सपीरियंस अपने काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस सप्ताह में। जैसा वक्त वैसे आपके जो सहकर्मी है, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है, यानी आपके जो बॉस हैं, आपके जो साथ में काम करने वाले जूनियर हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। उनके मूड के हिसाब से, उनके काम के तौर तरीकों के हिसाब से भी आपको काम करना पड़ेगा। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये सप्ताह विस्तार का है, नए अनुबंधों का है, नए अवसरों का है। तो नई नई डील बिजनेस में होने वाली है, तो ये भी देख लीजिएगा कि किसके साथ डील करना है, किसके साथ डील नहीं करना है, कौन फायदे की डील कर रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है। कोई कई डील ऐसी होती है देखने में अच्छी लेकिन अंदर से खोखली। तो यहाँ पर आपको अपने अनुभव लगाने पड़ेंगे, किसी के चेहरे पे मत जाइए। एक चेहरे के पीछे 10 चेहरे छिपे होते हैं, ये आपको भी पता है। तो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से चीजों को टाल मटोल कर लिए, पता चल जाएगा कि सोना क्या है, मिट्टी क्या है। फिर उसके हिसाब से अपनी नौकरी और बिजनेस में काम करिए, तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पैसों के मामले में सावधान रहिएगा, कोई झटका लग सकता है। धन के मामले में यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपको अपना बजट का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। अपने अनावश्यक खर्चों से खुद को बचाना होगा, बेकार के खर्चों से खुद को बचाएं। पुराने निवेश पे लाभ मिल सकता है, जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें आपको अब लाभ मिल सकता है। उस समय आपको लगा कि ये तो नुकसान हो गया, लेकिन वही नुकसान अब फायदे में बदलेगा। प्यार और रिश्तों की बात की जाए तो रिश्तों में क्या रहेगा इस सप्ताह में? तो ये सप्ताह कुछ खास हो सकता है। जो सिंगल है वो किसी से मिल सकते हैं, जो सिंगल है लेकिन एक दूसरे को बड़े लंबे समय से जानते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं कि हम अब इस जान पहचान को प्यार में बदलना चाहते हैं, तो आप अपनी जान पहचान को प्यार में बदल पाएंगे। आपको अपने प्यार में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। किसी से कुछ छुपाना नहीं है, जो है कह दो, सब खुली किताब है। इस तरीके से आप चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ छुपाएंगे तो दिक्कत में आएंगे। जो लोग पहले से रिश्तों में हैं उनके रिश्तों में मजबूती आ रही है, गहरी बातचीत करने का मौका मिलेगा। इस सप्ताह में सीरियस टॉक होने वाली है, यानी हंसी मजाक कम, सीरियस टॉक पे रहेंगे। या सप्ताह आपके रिश्तों को लेकर बहुत अच्छा है, मजबूती आने वाली है। शादीशुदा जातकों के लिए सप्ताह जो है सामंजस्य, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर बात करने का है, प्यार को बढ़ाने का है। परिवार के साथ रिश्ते बेहतर रहेंगे। किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान भी हो सकता है। बात करते हैं हेल्थ की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतने का होगा। पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पानी का कम पीना,
भी आपको नुकसान दे सकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को जोड़ दें, अच्छे फूड को जोड़ दें, चटपटे मसालेदार भोजन से दूर रहें। पुरानी बीमारियों से राहत पाने के लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। शिक्षा और अध्ययन की बात करें, एजुकेशन की, तो कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। किसी नई स्किल को सीखने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। शिक्षकों के मार्गदर्शन और सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। आपको आपके टीचर्स का, आपके घर के बड़ों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की, आपके घर की। तो फैमिली लाइफ में क्या होगा, पारिवारिक जीवन जो है, जो फैमिली लाइफ है, उसमें खुशी का माहौल है। परिवार के सदस्य आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। किसी खास मौके पर आप अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका पाएंगे। आप किसी परिवार के बड़े सदस्य का आशीर्वाद पाएंगे। आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य है तो वो आपको आशीर्वाद दे सकता है, वो आपको कोई गुण, कोई स्किल सिखा सकता है। कहते हैं ना, कोई ऐसा स्किल सिखा दे आपके परिवार का बड़ा बुजुर्ग, जिससे आप आगे बहुत कमाने वाले इंसान बन जाए। अपने बड़े बुजुर्गों से आपको बहुत कुछ सीखने का परिवार में मौका मिल रहा है। समय आनंददायक रहेगा। बात करते हैं यात्रा की, तो यह सप्ताह यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं। खासकर व्यवसाय से जुड़ी हुई यात्राएं लाभकारी रहेगी। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मिलने का मौका भी ये सप्ताह आपको दे रहा है। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, मानसिक शांति बनी रहेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। यात्रा करते समय जरूरी दस्तावेज और सामान का ध्यान रखिए। सप्ताह के लिए टिप्स क्या हैं, तो कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह में नौकरी में सही मौके का इस्तेमाल करें और अपनी अनुभव, अपनी पूरी ताकत, आपने जो सीखा है उससे हर अच्छी और चीज की बुराई और अच्छाई को समझने की कोशिश करें। आपके अनुभव यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी हो या बिजनेस हो, रिश्तों में संवाद जरूरी है। बातचीत करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान पर ध्यान रखिए। पढ़ाई लिखाई में अपनी स्किल्स जो हैं, आपके अंदर के जो छुपे हुए गुण हैं, उनको बाहर निकालने का वक्त है। यात्रा भी सावधानी से करिए, गाड़ी वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए। हनुमान जी की उपासना के साथ शिव जी की उपासना करिए, आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, एक लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाइए और देखिए फिर शंकर जी क्या करते हैं आपके लिए। आपके काम बना देंगे। और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो किसी देवी के मंदिर में जाकर, वहां पर जो छोटी कन्याएं होती हैं, 5-6 साल की उम्र की जो कन्याएं हैं, उनको हलवा पूरी खिलाइए या कुछ भी मीठा खिलाइए, हलवा खिलाइए, टॉफी खिलाइए। आपका काम बन जाएगा और उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल था 10 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौतियों के बाद अच्छे शुभ परिणाम दे रहा है। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। अब बात करते हैं कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमें अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिलते। तो वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमारी जन्म कुंडली के सितारे कमजोर होते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं एक पानी की टंकी को। आपके मोहल्ले में पानी की टंकी होगी, आपने देखी होगी। उस पानी की टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है और वो पानी का पाइप आपके घर तक आ रहा है, लेकिन आपके घर की मोटर खराब है, तो वो पानी आपके घर में नहीं आएगा। स्पीड से धीरे धीरे आएगा क्योंकि आपकी मोटर खराब है। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है तो उसके रिजल्ट धीरे धीरे मिलेंगे। इस दुनिया में ना पैसे की कमी, ना सफलता की कमी, ना किसी इंसान की कमी, सब कुछ है। अरे आपको नहीं मिल रहा, दूसरों को तो मिल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में पैसे की कमी है? जिस समय आपके पास 1 रुपया नहीं, उस समय लोग करोड़ों कमा रहे हैं। बस फर्क क्या है कि उनकी मोटर सही है, यानी उनके 9 ग्रह सही हैं। तो भगवान ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन आपने अपने 9 ग्रहों की जो मोटर है ना, उसको खराब कर रखा है। तो 9 ग्रहों को जब मजबूत करेंगे तभी पानी आएगा आपके घर में, यानी पैसा आएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। जब तक जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे तब तक थोड़ा थोड़ा पाते रहेंगे, बस दाल रोटी चलती रहेगी, लेकिन कोई बड़ा सपना नहीं देख सकते आप। तो आपकी कुंडली के 9 ग्रह जिस दिन मजबूत हो जाएंगे, उस दिन आप सफलता की बारिश में डूब जाएंगे। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो किसी भरोसे मत बैठिए कि कोई आके आपको कुछ दे देगा। किसी भरोसे मत बैठिए कि कुंडली अपने आप सही हो जाएगी, ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे। अरे आपके अंदर भी तो कितनी बुरी आदतें हैं। आप सही हुए, जब आप सही नहीं हुए तो आपके ग्रह कैसे सही हो जाएंगे? तो ये झूठी आश पे मत बैठिए कि पंडित जी कह रहे हैं कि करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, ये बन, कुछ नहीं होगा। होगा, लेकिन तब जब आपकी कुंडली मजबूत होगी, आपके 9 ग्रह मजबूत होंगे। तो अपने 9 ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और आगे बढ़िए। मेहनत काम आती है, लेकिन मेहनत से पहले भाग्य काम आता है। जिसका भाग्य अच्छा होता है उसे सारे सुख साधन मिल जाते हैं, और जिसके
भाग्य अच्छा नहीं होता, उसे घिस-घिस कर आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए, जिस व्यक्ति का भाग्य अच्छा है, उसे दिल्ली से लखनऊ जाना है, उसको ट्रेन मिल जाएगी। जिस व्यक्ति का भाग्य खराब है, उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी और वो कभी बस से आएगा, कभी इससे आएगा, कभी उससे आएगा, यानी कि पहुँचा, लेकिन तकलीफ़ों से पहुँचा। यही फ़र्क है अच्छी कुंडली और खराब कुंडली में। जिसकी कुंडली अच्छी है, उसे सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी कुंडली खराब है, उसे सब कुछ देर से मिलेगा। तो अगर आपको भी जल्दी चाहिए, तो अपनी कुंडली की जांच कराइए और किसी भी भरोसे मत बैठिए कि कोई कुछ कर देगा, सब कुछ आप ही करेंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप चाहें तो मुझसे अपनी कुंडली की जांच करवा सकते हैं या किसी भी योग एस्ट्रोलॉजर से करा सकते हैं, लेकिन कराइए। जब तक नहीं कराएंगे तब तक हमेशा पीछे रह जाएंगे। राधे राधे।